नमस्ते सभी को, राम राम सभी को। आज एक 3.5 स्टेप थ्योरी के द्वारा एक केस स्टडी का अपने प्रेडिक्शन करते हैं। देखिए आप लोग सब, आज का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन का डाटा जो है, डेट है 19 जून 1943, टाइम है 18:35 यानी कि शाम को 6:35 PM, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। ठीक है, क्वेश्चन था विल आई विन द कोर्ट केस, क्या मैं कोर्ट केस जीतूंगा। रूल इसका क्या है, यदि 6 कस्टमर सबलोड सिग्निफाइज 6 and 11th हाउस स्ट्रांगली देन विन कोर्ट केस श्योरली। इसके अंदर 5 और 12 का स्ट्रांगली कनेक्शन नहीं आना चाहिए। 5 और 12 का यदि स्ट्रांगली कनेक्शन आता है तो कोर्ट केस में हार होगी। ठीक है, चार्ट ये इसमें मैंने बनाया हुआ है, चार्ट आप देख सकते हैं, आप उतार सकते हैं, उतारना हो तो, नहीं तो डेट से आप ले लीजिएगा। ठीक है, इस चार्ट को मैं मिटा देता हूं। अब इसका फोटो भी ले सकते हैं। चार्ट में देखिए 6 कस्टमर सबलोड क्या है, 6 कस्टमर सबलोड इस चार्ट के अंदर राहु है। कस्टमर सबलोड इस चार्ट के अंदर राहु है। सबसे पहले ये देखते हैं कि राहु टेलेंटेड है कि नहीं अनटेलेंटेड है, माने कि राहु के नक्षत्र पे और कोई दूसरा प्लैनेट बैठा है या नहीं बैठा है। यदि किसी भी प्लैनेट के नक्षत्र पे कोई दूसरा प्लैनेट बैठा होता है तो वो बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए इस चार्ट के अंदर राहु के नक्षत्र पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ है, तो हम लोग ये कस्वल पोजीशन में देख लेंगे। राहु कस्वल पोजीशन में कौन कौन से भाव का सबलोड हुआ है। राहु देखिए यहाँ पे फर्स्ट हाउस का, 6th हाउस का और 7th हाउस का, 1st, 4th, 6th और 7th हाउस का। तो इसको हम लोग ऊपर लिख देते हैं। राहु 1, 4, 6 और 7 का स्ट्रांगली सिग्निफिकेटर हुआ है, मतलब कस्वल सबलोड हुआ है। और राहु 8th हाउस में बैठा है। ठीक है, यह आपका हमारा फर्स्ट चरण खत्म हो गया। 3.5 स्टेप थ्योरी के अंदर हम लोग पहले चरण के अंदर खाली कोई भी प्लैनेट हो राहु केतु के लिए के साथ में, तो सिर्फ वो कहाँ बैठा है वही लेते हैं और कोई चीज इसमें नहीं लेते हैं। यदि अनटेलेंटेड होता है तो कस्वल पोजीशन में कौन कौन से भाव का सबलोड हुआ वो लेते हैं। यदि किसी भी भाव का कस्वल सबलोड नहीं हुआ है तो कौन से कस्वल सबलोड के अंदर कौन से भाव का स्टार लोड हुआ है वो ले लेंगे। ठीक है, ओके। अब उसके बाद में सेकंड स्टेप में आ जाते हैं। सेकंड स्टेप में राहु इज इन द स्टार ऑफ, राहु इज इन द राहु इज इन द स्टार ऑफ मरकरी। राहु बुध के स्टार के ऊपर है। बुध क्या बोलता है, देखिए बुध 8th भाव का लॉर्ड है, 8th हाउस का लॉर्ड है और 10th हाउस का लॉर्ड है। और बुध बैठा कहाँ है, बुध बैठा है 6th हाउस में। 8th हाउस यहाँ क्या दिखाता है, 8th हाउस डिफिकल्टी दिखाता है। 10th हाउस क्या दिखाता है, 11th को नेगेट करता है, मतलब 11th का 12th हाउस है, माने सक्सेस जो है उसको नेगेट कर रहा है। और 6th हाउस हमारा विपक्षी से बिन दिखा रहा है, मतलब जीतना दिखा रहा है। राहु की बुध है, किसी के साथ में भी कंजंक्शन में नहीं है। और थर्ड स्टेप यहाँ पे, सेकंड स्टेप हमारा खत्म हो गया। थर्ड स्टेप में अब जाएंगे हम लोग। राहु इज इन द सब ऑफ, राहु मार्क्स के सब के अंदर है। यहाँ पे गौर से देखिएगा, हमारा 3.5 स्टेप थ्योरी यहीं से, ये मेन चीज यहीं से होता है हमारा। राहु इन द सब ऑफ मार्स। यहाँ पे आप देखिए चार्ट में देखेंगे तो आपको लगेगा मार्स देखिए टेलेंटेड है, मतलब मार्स के स्टार के अंदर सन और केतु दोनों बैठा हुआ है और साथ के अंदर सैटर्न भी बैठा हुआ है।
तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे 3.5 स्टेप थ्योरी के अंदर, यदि कोई भी सबलोड के अंदर जाके यदि कोई भी प्लैनेट टेलेंटेड होता है तो हम लोग उसका फल नहीं लेते हैं। उसका फल वो उसका जो नक्षत्र लोड है वो देता है, राहु केतु को छोड़ के। इसके अंदर देखिए मार्स टेलेंटेड है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको बैक टू पेविलियन कर देंगे, इसको बैक टू पेविलियन कर देंगे। बैक टू पेविलियन कर देंगे। और मार्स अपना फल किसका दे देगा, मार्स अपना नक्षत्र लोड का फल दे देगा। मार्स किसके नक्षत्र में बैठा है, मार्स मरकरी के नक्षत्र के अंदर बैठा है। मरकरी 8-10 का लोड है, 6 के अंदर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है हमको, हमको यहाँ ये चार्ट दिखा रहा है। देखिए अनटैलेंटेड होके 1 4 6 7 दिखा रहा है, और इधर अपने मरकरी है नक्षत्र लोड सेकंड स्टेप के अंदर 8 10 6 दिखा रहा है, और थर्ड स्टेप के अंदर मंगल है। मंगल है बैक टू पेविलियन हो गया, मरकरी के स्टार के अंदर आ गया। मरकरी हमको दिखा रहा है 8 10 और 6 दिखा रहा है। मतलब यहाँ पे हमको 6 हाउस का स्ट्रॉन्गली कनेक्शन मिल रहा है, लेकिन 5 12 का कहीं भी कनेक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन 7 के अंदर हम लोग को 8th हाउस का भी कनेक्शन मिल रहा है। तो 8th हाउस ये बोलता है कि इसमें डिफिकल्टी है, बहुत सा डिफिकल्टी हो गया, बहुत सा परेशानी आएगी, बहुत सी चीज के अंदर बाधाएं आएगी, लेकिन अंतिम परिणाम क्या होगा, अंतिम परिणाम केस में हमको जीत जरूर मिलेगी। मतलब ये प्रोमिस हुआ, मतलब केस में हमको जरूर विजय जरूर मिलेगी। अब ये विजय कब मिलेगी इसको देखते हैं, ये विजय हमको कब मिलेगी। इसके लिए हमको क्या करना होगा, 6 और 11th हाउस का सिग्निफिकेटर निकालना होगा। 6 हाउस में देखिए सबसे पहले ये लेते हैं 6 हाउस में कौन बैठा है। यहाँ पे देखिए 6 हाउस में हमारे बैठा हुआ है मरकरी बैठा हुआ है। मरकरी के स्टार के अंदर कौन है, मरकरी के स्टार के अंदर मार्स है, वेनस है, राहु है। मरकरी के स्टार के अंदर मार्स है, वेनस है और राहु है। और 6 हाउस का लॉर्ड कौन है, 6 हाउस का लॉर्ड वेनस है, और वेनस के स्टार के अंदर कौन है, मून है। 6 हाउस के अंदर मरकरी बैठा हुआ है, मरकरी के स्टार के अंदर मार्स है, वेनस है, राहु है, तीनों बैठा हुआ है। 6 हाउस का लॉर्ड हो गया आपका वेनस है, और वेनस के स्टार के अंदर मून बैठा हुआ है। ये हो गया ऑक्युपेंट, ऑक्युपेंट स्टार, हाउस लॉर्ड स्टार। अब देखिए मरकरी किसको दृष्टि दे रहा है, मरकरी किसी को भी दृष्टि नहीं दे रहा है, वरना किसी के साथ में युक्ति है छोड़ देते हैं। मंगल किसको दृष्टि दे रहा है, देखिए मंगल सन को दृष्टि दे रहा है, खाली सन को दृष्टि दे रहा है, किसी के साथ में युक्ति नहीं है। वेनस किसको दृष्टि दे रहा है, वेनस केतु को दृष्टि दे रहा है। और वेनस राहु के साथ में युक्ति के अंदर है। अच्छा, उसके बाद में राहु वेनस और जुपिटर के साथ में युक्ति के अंदर है। उसके बाद के अंदर वेनस हम लोग देख लिया। मून किसको दृष्टि दे रहा है, मून दे रहा है, सन को दे रहा है, सन हमने ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, 6 हाउस का ये हो गया। 6 हाउस का हमारे सिग्निफिकेटर हो गया मरकरी, मार्स, वेनस, राहु, मून, सन, केतु और जुपिटर। अब 11th ऐसे ही 11th हाउस का निकाल लेंगे। 11th हाउस में देखिए कौन बैठा है, 11th हाउस में कोई भी नहीं बैठा है, तो 11th हाउस के स्टार में भी कोई नहीं होगा। 11th का लॉर्ड हो गया वेनस हो गया, वेनस के स्टार में हो गया मून हो गया। ठीक है, वेनस दे रहा है, केतु को दृष्टि दे रहा है, और राहु के साथ में कंजंक्शन में बैठा है, माने युक्ति के अंदर बैठा हुआ है। और मून किसको दे रहा है, मून सन को दृष्टि दे रहा है। ये हमारे हो गए 6-11 के टोटल सिग्निफिकेटर। अब इसमें हमको क्या क्या मिला, 6-11 के हमारे सिग्निफिकेटर हम देख लेते हैं।
सन मिल गया हमें, मून मिल गया, मार्स मिल गया, मरकरी मिल गया, जुपिटर मिल गया, वेनस मिल गया, सैटर्न नहीं आया। 6-11 के सिग्निफिकेटर हो गए हैं। तो अब देखते हैं 6-11 के सिग्निफिकेटर कौन कौन है हमारे हो गए। अब इनको देखते हैं। मार्स, मरकरी, जुपिटर, वेनस, राहु और केतु। ये जब मैं प्रिडिक्शन किया था उस टाइम उसकी डेट थी 3/2/19, 18:45-12। कोलकाता मार्कशीट 3/2/2019 को शाम को 6:45 में मैंने प्रिडिक्शन किया था। तो उस टाइम के आरपी थे डे लॉर्ड था सन, मून साइन लॉर्ड था सैटर्न, मून स्टार लॉर्ड था सन, मून सब लॉर्ड था मरकरी, असेंडेंट साइन लॉर्ड था सन, असेंडेंट स्टार लॉर्ड था केतु और असेंडेंट सब लॉर्ड था जुपिटर। ठीक है, तब इसके अंदर हम लोग को कॉमन मिल गया। देखिए कॉमन देख लेते हैं। कॉमन मिला सन, सन मिल गया हमको, सन मिल गया यहां से। सैटर्न इधर नहीं है, मरकरी मिल गया, जुपिटर मिल गया और केतु मिल गया। 4 हमारे फ्रूटफुल के अंदर आ गया। दशा चल रही थी हमारी सैटर्न की, करेक्ट जो दशा थी सैटर्न की चल रही थी 23/11/2006 से चालू हुई थी। 23/11/6 टू 23/11/25 तक। अंतरदशा मून की थी 25/10/17 से 25/5/19। फिर अंतरदशा आ जाएगी आपको मार्च 25/5/19 से 3/7/20। उसके बाद आ जाएगी पतंतर दशा, अंतरदशा राहु 3/7/20 टू 11/5/23। और पतंतर दशा फिर आ जाएगी राहु 3/7/20 टू 7/12/20।
अब इसके अंदर देखिए शनि हमारे पास में नहीं आया, शनि हमारे फ्रूटफुल के अंदर नहीं है, और शनि की दशा अभी 23/11/25 तक है। मतलब अभी तक अपने कम से कम अभी मान लीजिए तो प्रेडिक्शन किया था उससे मान लीजिए 6 साल तक और है। तो जब यदि आरपी के अंदर यहाँ देखिए शनि हमको मिल रहा है, आरपी के अंदर शनि है लेकिन हमारे इसके अंदर शनि नहीं है, तो इसको हम लोग एक्सटेंशन कर लेंगे। एक्सटेंशन कैसे कर लेंगे? कोई भी दशा अंतरदशा थोड़ी लंबी होती है और वो उस टाइम उसको यदि हम लोग को यदि हमारे सिग्निफिकेटर में फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर में नहीं आता है तो उसको हम लोग एक्सटेंशन कर लेते हैं। एक्सटेंशन माने क्या? जिस दिन का जो चार्ट बना है, जिस दिन जो हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं उस टाइम आरपी जो है, आरपी के अंदर जितने प्लैनेट आए हैं उनके साथ में शनि कोई भी किसी के साथ में युक्ति के अंदर है, किसी के साथ दृष्टि के अंदर है, तो उसको ले लेंगे। तो यहाँ पे शनि हमको दृष्टि के अंदर मिल जा रहा है, आप देखिएगा चार्ट उसमें डेट आपको दिया हुआ है, तो हम लोग शनि की दशा को कंसिडर यहाँ पे कर लेते हैं। शनि हमारे आ जाएगा, यहाँ एक्सटेंशन होके आ जाएगा। अब शनि के बाद के अंदर दशा हमारी अंतर दशा चलेगी, हमारी मून की चलेगी। मून हमारे देखिए, मून हमारे पास में नहीं है, इसके अंदर कॉमन प्लैनेट के अंदर मून नहीं है। और मून यदि हम चार्ट में देखते हैं तो मून देखिए टेरेंटेड भी नहीं है, और मून यहाँ एकदम में देखिए इसमें हमारे आरपी में भी नहीं है। तो सेटर्न मून के अंदर हमारी ये 3.5 स्टेप थ्योरी के अंदर जो भी जो हम लोग फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर जो आ गया, उसी से हम लोग दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा को सीरियली देखते चलते हैं। सीरियली कोई आगे पीछे कोई इसके अंदर हमको कोई भी चीज देखने का जरूरत नहीं है कि वो स्ट्रॉन्ग है कि वो वीक है, आरपी में स्ट्रॉन्ग है या वीक, हमको कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है। हम सीधे सीधे एकदम सीरियसली उसको देखते हुए चलेंगे। यहाँ पे देखिए सेटन आ गया, मून है, मून हमारे पास इसके अंदर नहीं है, प्लस हमारे इसके अंदर देखिए चार्ट के अंदर भी मून टेरेंटेड भी नहीं है, मतलब उसके स्टार के अंदर बहुत से प्लैनेट बैठे हुए हैं और उसके ग्रह बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो सेटन मून को हम लोग मून की अंतरदशा को छोड़ ही देंगे, मून की अंतरदशा में नहीं आएगी, होगा ही नहीं। सेटन के बाद में मून के बाद में हमको क्या आएगी अंतरदशा? हमारी मार्स आएगी। मार्स आ गया तो मार्स भी देखिए हमारे पास में हमारे फ्रूटफुल के अंदर या कॉमन के अंदर हमारे मार्स भी नहीं है, और इधर हम देखेंगे तो आरपी के अंदर भी मार्स नहीं है, और चार्ट के अंदर देखते हैं तो मार्स हमारा टेरेंटेड भी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे? मार्स को भी बात कर देंगे, मार्स को भी छोड़ के आगे चले जाएंगे। और मार्स के बाद में हमारा क्या आएगा? सीधा राहु आएगा। राहु भी इधर देखिए हमारे पास में नहीं है, आप देख रहे हैं इधर राहु भी हमारे इसके अंदर कॉमन फ्रूटफुल के अंदर नहीं है, लेकिन इधर आप देखेंगे तो इसके अंदर भी नहीं है। लेकिन जब आप चार्ट के अंदर देखेंगे तो राहु देखिएगा, राहु के स्टार के अंदर कोई प्लैनेट नहीं है, और राहु इसमें देखिएगा कस्वत सबलोड में देखिएगा 6 भाव का स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर हुआ, जो मैंने ऊपर लिखा था, माथा के ऊपर लिखा था। इसका मतलब राहु के अंदर ये क्षमता है कि वो डायरेक्ट हमारे कॉमन फ्रूटफुल में आ सकता है, मतलब डायरेक्ट हमारे फ्रूटफुल सिग्निफिकेटर में राहु आके शामिल हो जाएगा। तो हम राहु की दशा को कंसीडर, अंतरदशा को कंसीडर करेंगे। मतलब सेटन राहु के अंदर ये कोर्ट में विजय हो सकती है। तो उसके बाद के अंदर हम लोग क्या करेंगे? सेटन को हमने कर लिया, राहु को भी डिसाइड कर लिया। आप दोनों के बीच के अंदर दशा और अंतरदशा दोनों के बीच के अंदर राहु को हम तभी कंसीडर कर सकते हैं पूरी तरह से कि दोनों के बीच में एक अच्छा वेस्टर्न एस्पेक्ट हो, मतलब पाश्चात्य दृष्टिकोण दोनों के बीच के अंदर बहुत अच्छा हो, तभी इसको लेंगे। यहाँ सेटन देखिए 24 डिग्री पे है और राहु है 23 डिग्री पे, 24 3 54 और भी 74 3 77, मोटा मोटी 24 3 54 77 डिग्री का है जो एवरेज मान लीजिए ये वेस्टर्न एस्पेक्ट है, चल सकता है, इसके अंदर काम हो सकता है। अब यहाँ देखिए राहु के अंदर सबसे पहले कौन सी प्रत्यंतरता आएगी? राहु के अंदर सबसे पहले हमारे प्रत्यंतरता हमको मिलेगी राहु की ही मिलेगी। अब राहु को तो एक बार हम लोग ले लिया है, अब राहु के यहाँ पे हमारा 3.5 स्टेप थ्योरी एक और नया नियम देती है कि यदि कोई भी प्लैनेट दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा के अंदर यदि 2 बार उसको हम लोग कंसीडर करते हैं तो उसको जरूरी है या तो वो आरपी के अंदर 2 या 3 बार आए, 2 या 2 से ज्यादा बार आए, या फिर वो है जो हमारे रिक्वायर्ड हाउस है, जितने हमारे रिक्वायर्ड हाउस उनको सभी को सिग्निफाई करे, तभी ये घटना घट सकती है। यदि नहीं करता है ये दोनों, यदि कंडीशन फ्रूटफुल नहीं होती है तो कोई भी हालत में ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए राहु क्या बोलता है, चार्ट में देखिए राहु, यहाँ पे देखिए राहु है आपका स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर 6 हाउस का है, ठीक है, 6 का मिल गया। राहु इन द स्टार ऑफ क्या है? मरकरी है। मरकरी क्या है? 8-10 का लॉर्ड है, 6 में बैठा हुआ है। और राहु इन द सब ऑफ मार्स है। मार्स क्या है? 1-5 का लॉर्ड है, 11 में बैठा हुआ है, सॉरी
अब यहाँ राहु देखिए, राहु हमारा 6 को ही खाली सिग्निफाई कर रहा है, राहु इसको 11 को नहीं कर रहा है, तो राहु भी यहाँ पे राहु 6 का कर रहा है। साथ में एक और देखिए, राहु यहाँ पे हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर है 6 का, मतलब सबलॉर्ड में 6 का हुआ है। राहु इन द स्टार वाइज है, स्टार में देखिए मरकरी के स्टार के अंदर है और मरकरी 6 के अंदर बैठा हुआ है। और यहाँ देखेंगे तो राहु देखिए वेनस के साथ के अंदर कंजॉइन हुआ है, राहु वेनस के साथ में कंजॉइन है। और वेनस क्या है, वेनस 11 का लॉर्ड है, तो राहु हमको 6 और 11 दोनों का सिग्निफिकेटर हो रहा है, यानी कि कार्य हो रहा है। तो सैटर्न राहु राहु मतलब सैटर्न राहु राहु तो चलेगी, सैटर्न राहु राहु 3-7-20 से लेके 7-12-2020 तक के पीरियड के अंदर जब तक ये कोर्ट में विन होगा, मतलब कोर्ट में इस केस में जब तक की जीत होगी। धन्यवाद।